क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और डॉजकॉइन ने फाइनेंशियल सिस्टम्स को रिडिफाइन कर दिया है। एक टाइम था जब क्रिप्टो सिर्फ एक नीश टॉपिक था, लेकिन आज ये मिलियंस ऑफ पीपल के पोर्टफोलियो का पार्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो का क्रेज सिर्फ एक बबल है या एक रिवोल्यूशनरी चेंज? इंडिया में क्या ये लीगल है? रेगुलेशंस और रिस्क्स क्या हैं? आज के एपिसोड में हम इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो की ग्रोथ कैसी रही है। फर्स्ट इज बिटकॉइंस पॉपुलैरिटी। बिटकॉइन जो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था, अब एक डिजिटल गोल्ड के रूप में देखा जाता है। इसका मार्केट कैप $500 बिलियन के आसपास है। सेकेंड इज ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस। इथेरियम, बाइनेंस कॉइन और सोलाना जैसे ऑल्ट कॉइन्स ने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और नॉन फंजिबल टोकन्स को पॉपुलर बनाया है। देन देर इज ग्लोबल अडॉप्शन। कंट्रीज जैसे एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया है, जबकि यूएस और यूरोप क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देन देर इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। मेजर कंपनीज जैसे टेस्ला और पेपैल ने क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। इवन बैंक्स आर नाउ एक्सप्लोरिंग ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस। क्रिप्टो की पॉपुलैरिटी के साथ साथ इसमें कुछ रिस्क्स भी हैं, जैसे वॉलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल होता है। एक दिन बिटकॉइन $60,000 पर कॉइन तक पहुंच जाता है और अगले ही दिन $30,000 तक गिर जाता है। देन देर इज लैक ऑफ रेगुलेशन। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है। फ्रॉड और स्कैम्स काफ़ी कॉमन है। देन देर आर सिक्योरिटी रिस्क्स। क्रिप्टो वॉलेट्स और एक्सचेंज पर साइबर अटैक्स काफ़ी फ्रिक्वेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में एक मेजर हैक ने $60 मिलियन का लॉस कराया था। देन देर इज ऑल्सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। बिटकॉइन और इथेरियम माइनिंग काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव है, जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। अब इंडिया में क्रिप्टो का स्टेटस अभी भी काफ़ी एम्बिगस है, जैसे कि गवर्नमेंट का स्टैंड। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टाइम पर क्रिप्टो करेंट ट्रांजैक्शंस पर बैन लगाया था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को लिफ्ट कर दिया। देन देर इज क्रिप्टो बिल। गवर्नमेंट एक क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल डिजिटल करेंसी बिल प्रपोज कर रही है, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने और एक डिजिटल रुपी लॉन्च करने का एम रखता है। टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो। 2020 से इंडिया में क्रिप्टो गेन्स पर 30% टैक्स और ट्रांजैक्शंस पर 1% टीडीएस लगाया गया है, जो इन्वेस्टर्स के रिटर्न को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। देन देर इज अडॉप्शन रेट। फिर भी इंडिया क्रिप्टो अडॉप्शन में थर्ड रैंक पर है और एस्टिमेटेड 10 करोड़ इंडियंस एक्टिवली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। ना क्रिप्टो को लेकर रिस्क के बावजूद इसके काफ़ी पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन। क्रिप्टो करेंसीज किसी सिंगल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होती, जो उन्हें टैम्पर प्रूफ बनाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन। रूरल और अनबैंक्ड एरियाज में क्रिप्टो एक फाइनेंशियल टूल बन सकता है, जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स नहीं पहुंचती। देन ऑल्सो फास्टर ट्रांजैक्शंस। इंटरनेशनल रेमिटेंसेस में क्रिप्टो का यूज ट्रांजैक्शंस को काफ़ी फास्टर और चीपर बना सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए नहीं है, बाकी सप्लाई चेन, हेल्थ केयर और वोटिंग सिस्टम्स में भी काम आ सकता है। तो आगे क्या हो सकता है? क्रिप्टो का फ्यूचर और ग्लोबल और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा हो सकता है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। गवर्नमेंट्स ग्लोबली क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहेंगी टू प्रिवेंट स्कैम्स और इलीगल एक्टिविटीज। देन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, सीबीडीसीज। इंडिया जैसी कंट्रीज अपने डिजिटल कंट्रीज लॉन्च करना चाहेंगी, जो सिक्योर और रेगुलेटेड हो। वाइडर अडॉप्शन। क्रिप्टो का यूज केस जैसे डेफाई और एनएफटीज और पॉपुलर होंगे, जो अडॉप्शन बढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। ब्लॉकचेन और वेब 3.0 टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट्स क्रिप्टो के एडॉप्शन को और आगे ले जाएंगे। क्रिप्टो और डिजिटल करेंसीज एक एक्साइटिंग और रिस्की स्पेस है, जहाँ एक तरफ ये फाइनेंशियल फ्रीडम और इनोवेशंस लाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसमें रिस्क और स्कैम्स भी है।
अगर हम रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें और एजुकेट हो कर हर डिसीजन लें, तो क्रिप्टो को एक रिवोल्यूशनरी चेंज बनाया जा सकता है। लेकिन रेगुलेशंस और अवेयरनेस दोनों की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। लेट्स कीप दिस डिस्कशन अलाइव और समझते हैं कि फ्यूचर फाइनेंस कैसा हो सकता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपनी चाय लेकर अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे अवेयर।